तो स्वागत है आपका बिग बॉस के न्यू रिव्यू में। तो आज था वीकेंड का बार और आए थे सलमान भाई। हर बार की तरह सलमान भाई ने सबके चेहरे से नकाब उतारे। जी हाँ, मतलब कुछ कुछ लोगों के अभी उतारे और कुछ कुछ के कल उतारेंगे। तो शुरुआत की थी मृदुल से। मृदुल का नकाब तो नहीं उतारा और मृदुल को समझाने की कोशिश की कि जब तुम आए थे शुरुआत में और तुम्हारे शहबाज के साथ वोटिंग हुई थी तो तुम उसमें जीते थे और अच्छे वोटों से जीते थे। और तुम यहाँ पे पहले दिन आके कह रहे थे कि मैं दिखूंगा और अच्छा खेलूंगा, पर आज चौथा हफ्ता आने को आया, तुम दिख नहीं रहे हो। ना ही कहीं तुम्हारा अग्रेशन दिख रहा है, ना ही कहीं तुम्हारा मुद्दा उठ रहा है। और वहीं शहबाज तुमसे ज्यादा दिख रहा है तुम्हारे आने के बाद। तो मृदुल ने कहा कि हाँ, मैं अगले हफ्ते कोशिश करूंगा कि दिखूं। तो यहाँ पे मृदुल को देखिए, बिग बॉस भी चाह रहा था कि मृदुल दिखे, इसलिए जो गौरव और मृदुल की क्लिप थी तान्या के सामने और सबके सामने दिखाई गई कि मृदुल इस चीज को लेकर तान्या के सामने जब बात आए तो वो बोले। तो जब तान्या इनसे कहती है कि ऐसी ऐसी बात है तो ये उस चीज से पीछे हटने लगते हैं और सॉरी बोलकर वहां से चले जाते हैं। तो वहां थोड़ा सा अग्रेशन या और भी चीजें मृदुल बोलते तो वहां पे ये दिखते, तो वहां उन्होंने ये चीजें नहीं की और सॉरी बोलकर चले गए। तो जो लोग कम दिख रहे हैं उनकी ही क्लिप बिग बॉस ने दिखाई थी। जैसे आवेश दरबारी कम दिख रहे थे तो आवेश दरबारी की क्लिप दिखाई गई, उन्होंने भी यही गलती कर दी और वो रोने लगे। रोने की जगह अगर बशीर के पास जाके और अच्छा डिस्कशन करते, अग्रेशन हो गया डिस्कशन करते, तो वो भी अच्छे से दिखते। कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत दिखते शो में, और उन्होंने रोकर अपनी फुटेज को कम कर दिया। रोकर वो उस तरीके से नहीं दिखे जिस तरीके से वो दिख सकते थे और जिस तरीके से बिग बॉस ने दिखाने की कोशिश करी, पर ये उस तरीके से दिख नहीं पाए। फिर गौहर खान भी आई जिन्होंने आवेश को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, वहीं अमाल को डिमोटिवेट कर दिया। क्योंकि देखिए, आवेश को ये चीज़ें कहीं तुम अपना स्टैंड नहीं ले रहे हो, जहाँ जहाँ तुम्हें बोलना चाहिए वहाँ वहाँ तुम बोल नहीं रहे हो। और अभी जो वसीर वाला मुद्दा आया था उसमें तुम बोल सकते थे बहुत अच्छे तरीके से, तो वहाँ भी नहीं बोले। और अमाल से कहती हैं कि तुम्हारा तो गेम दिख ही नहीं रहा है, तुम्हारा तो यहाँ बस दोगलापन दिख रहा है। तुम अपने ही दोस्तों की बुराई पीठ पीछे करते हो और कहते हो कि मैं अपनी बातें मुंह पे बोलता हूँ। तुम दूसरों को गालियाँ भी देते हो, बात की सॉरी बोल देते हो, फिर कहते हो मैं तो गालियाँ हवा में दे रहा था। फिर उसके बाद बात आती है अभिषेक के ऊपर, अभिषेक के कैप्टनसी के ऊपर, जिसमें कहा जाता है कि अभिषेक अश्नूर के पीछे खेल रहा है, आवेश के पीछे खेल रहा है और गौरव के पीछे खेल रहा है। पर मुझे लगता है कि अभिषेक एक तरफ और पूरे कंटेस्टेंट एक तरफ। ये बंदा शुरू से सोच रहा, मतलब शुरू से दिख नहीं रहा था, उसके बाद इम्प्रूवमेंट करता गया और अच्छा खेलता गया। क्योंकि अभी देखो, जब अमाल की कैप्टनसी थी तो घर पे गाली गलौज और अग्रेशन था, पर जब उसके बाद अभिषेक ने देखा कि ये चीज़ें उसकी कैप्टनसी में थी, पर जब अभिषेक की कैप्टनसी आई तो अभिषेक ने कहा, मतलब अपना लुक चेंज किया और अपना स्वभाव चेंज किया, सबसे प्यार से बोला। वो सोचता था कि घर में शांति का माहौल बना रहे, पर घर वाले ये चीजें उसकी समझ नहीं पाए। बात आती है तान्या मित्तल के ऊपर, जिनका आज जन्मदिन था और नेहल ने उनके मुंह पर केक मारने की जगह उनके मुंह पर पानी मार दिया। सलमान भाई ने नेहल से कहा था कि तुम 4 दिन सीक्रेट रूम पे होके आई हो, तुमने गेम देखा है, तुम किन 3 लोगों का नकाब हटाना चाहोगी। तो उसने कहा, नेहल ने, कि पहला नाम लिया उन्होंने तान्या मित्तल का और कहा, बहुत जोर से उनके मुंह पे पानी मारा और कहा, ये 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 100 नकाब लेकर घूम रही हैं तान्या मित्तल, जो बाहर भी फेक थी और अंदर भी फेक ही हैं। उसके बाद उन्होंने नाम लिया जिसान जी का, जिनका उन्होंने बताया कि ये तो मास्टरमाइंड हैं, ये तो पूरे गेम को चला रहे हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने नाम लिया किसका, बशीर का, कि बशीर ने उनके मतलब बारे में बहुत सी चीज़ें गलत बताई हैं अमाल को। उन्होंने मतलब बशीर ने बता दिया कि नेहल ने मुझे नंबर दिया, ये वो, मतलब बहुत सी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बता दी। इस वजह से उन्होंने बशीर का भी नकाब उतार दिया। बाकी कुल मिला के आज अमाल मलिक का दिन था। जो भी आ रहा था अमाल मलिक को सुना के जा रहा था।
अमाल मलिक को आज के दिन ज़्यादा टोंट मिली। मतलब अमाल मलिक को इस हिसाब से आज सीख ही मिली, क्योंकि अब वो हो सकता है अपना गेम अच्छे से खेलें, क्योंकि अमाल मलिक कुछ नहीं कर रहे थे, बस इधर की उधर कर रहे थे। अभी तक अपना कुछ गेम ज़्यादा दिखा नहीं पा रहे थे। पहले और दूसरे हफ्ते उनका थोड़ा गेम देखने को मिला था, पर उसके बाद वो सिर्फ दूसरों की बुराई करते ही दिखे। और दूसरी बात, आज तो कोई बेघर अभी तो नहीं हुआ है, तो कल संडे को जरूर कोई घर से बेघर हो सकता है। पर सलमान भाई ने जाने से पहले ये बता दिया कि नीलम तुम तो सेफ हो। इसे सुनते ही बाकी जो लोग नॉमिनेट थे वो तो थोड़ा दहशतिया जैसे गए लगता है, और नीलम तो सेफ हैं। बाकी कल जो नॉमिनेट होता है उसकी वीडियो मैं लाऊंगा आपके लिए सबसे पहले। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी बिग बॉस के रिव्यूज